कहा है कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा की अंश है और सृष्टि काल के समय परमात्मा ने अंश में से निकाल कर अपने 184 योनियां बनाई हैं। 184 योनियों में एक तत्व से लेकर 5 तत्व ये संसार बनाया। जल, पृथ्वी, गगन, अग्नि, समीरा 5 तत्व द्वारा बना मनुष्य शरीरा। 5 तत्व मनुष्य शरीर बनाया है। इसके अंदर परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 5 तत्व हैं और 5 तत्व होने के नाते इसे नर नारायण देही कहा गया है। नर नारायण देही इसे कहा गया है क्योंकि जो 10वां द्वार है, जिससे आकाश तत्व कहा गया है, इसमें परमात्मा का निवास है। इसे जो है वो सिंगल आई भी कहा है और इसे तीसरा नेत्र भी कहा है क्योंकि नीचे के 9 द्वार हैं और बृहति द्वार के ऊपर जो 10वां द्वार है जिसे शिव नेत्र कहा है और हिमालय पर्वत भी कहा है क्योंकि सब शरीर में सबसे ऊंचा शिखर हमारा जो है वो मस्तक है। यही गंगा, यमुना, सरस्वती है। तो कारण क्या है कि जब हमें सही मार्ग होता है, सही दर्शन होता है और हम सही जो है एक महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो वो हमें प्रभु का ज्ञान देते हैं, मार्ग सही बताते हैं और हमें जो है जो संसार में भटक रहे हैं, संसार में जो है तरीका की परेशानियां झेल रहे हैं, क्रोध, काम, लोभ, लालच, अहंकार कर रहे हैं, तो एक बात समझने की है कि जब संसार से जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। ये आपने सोचा? अगर मन को हम सही मायने में विचार करें तो क्या लेकर जाएंगे? कुछ नहीं जाता है साथ। केवल आत्मा निकलकर इस शरीर से चली जाती है और सारा शरीर। तो कर्म जो है जब हम उल्टे सीधे करते हैं तो वो कर्म भुगतने के कारण है और आत्मा को उसका दुख मिलता है और उसे बड़ी परेशानी आती है, नरक भी जाना पड़ता है, शरीर पिटता है और सारे कर्म भोगता है। रामायण में उत्तर कांड में एक चौपाई आती है, संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। अगर किसी पक्षी को कहोगे कि मेरे हाथ पर बैठ जा, आ जा या दाना खा जा, तो वो कभी नहीं आएगा। वो सोचेगा मनुष्य के अंदर चल है, हो सकता है मुझे यानी पकड़ ले, मुझे मार दे, तो वो कभी नहीं आएगा। एक समझने की बात है। और मनुष्य एक ऐसा है जिसके अंदर पूरा विवेक होने के कारण भी वो आ जाएगा, फंस जाएगा, पकड़ जाएगा। जैसे बहुत सी खान पीन की चीज़ें हैं, बड़ी भारी नुकसान देती हैं, उस पर साफ लिखा है कि ये चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके खाने से तुम्हें कैंसर होगा, इसके खाने से नुकसान होगा, मगर वो ना मानते हुए उसे खा लेगा और नुकसान भुगतेगा। तो कहा कि जब हमारा मार्गदर्शन सही हो जाए और हम सही रास्ते पे चल जाएं तो हमें कितना लाभ होगा। ये समझा है आपने कभी कि जब संसार से जाएंगे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमर चेतन सहज सुख राशि, ये रामायण में भी कहा गया है और सभी वेद शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा के अंश से ही संसार बना है, परमा से ही 184 योनियां बनी है। तो हम ऐसे काम यानी ऐसे जीवों में संसार में उलझ जाते हैं और उस ईश्वर के अंश को, जिससे हमारा शरीर ही आत्मा बनी है, उसका कभी नाम नहीं लेते हैं। उदाहरण आता है कि एक राजा था और एक नगर था, वो 5 साल के लिए वहाँ राजा चुना जाता था, प्रजातंत्र था। तो जब वो 5वीं साल आती थी तो राजा रोता था, बिलखता था और बड़ा परेशान होता था। तो जनता कहती थी कि ये अब 5वां साल आया है, ये रोकर जाएगा, बड़ा रोएगा, बड़ा कर्म भोगेगा, बड़ा परेशान होगा। तो उसे लोग पकड़कर जंगल में छोड़ आते थे, जंगली जानवर उसे खा लेते थे। तो इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। तो एक राजा जब 5 साल में दूसरा बना तो वो बड़ा विवेकी था, उसने
जीते जी मंत्री को बुलाकर कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे अंदर विवेक है, जो पिछले राजाओं ने काम किया है वो मैं नहीं करना चाहता, ये गलती दोहराना नहीं चाहता। तो उसने मंत्री को भेज कर के वो जंगल को कटवा दिया। फिर उसने मकान बनाने वाले जो बिल्डिंग वाला मंत्री होता है उसे भेजकर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनवा दी। फिर उसने बड़े बिजली और अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ बना दी। खग मंत्री को भेजकर वहाँ सारे राशन भिजवा दिए। तो और सेनापति को भेजकर वहाँ जानवर जितने खूंखार थे सब मरवा दिए। तो उस राजा ने जब कई बार उसे देखा तो उसे पता है कि बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ है। जब 5 साल के बाद उसने संसार छोड़ा तो वहाँ हंसते हंसते चला गया, बड़ा अमन चैन से वहाँ रहने लगा। तो यही सवाल है कि हमें काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, ये मत्सर, ये पांचों चोर हमें पकड़ रहे हैं, हमारी आत्मा को त्रास दे रहे हैं, शरीर को परेशान कर रहे हैं। मगर काम क्या है कि अंत समय में जीव अपने कर्मों के कर्म जो गंदे हैं, कर्म भ्रष्टाचार हैं, कर्म परेशान करने वाले हैं, तो जितने खोटे कर्म किए हैं सब बदला लेते हैं, सब दुख देते हैं, सब भोग कर्म बनते हैं। तो वो अपने कर्मों के डर से वो रोता हुआ नरक की ओर चला जाता है, जहाँ बड़े जानवर हैं जो आत्मा को परेशान करते हैं। और जब तो राजा ने जब सारे जानवरों को मार दिया, कहा कि इसी को दशहरा में प्रभु राम ने विजयदशमी कह के पुकारा है। राम ने कहा कि जो रावण को मारा था, रावण का अर्थ होता है अहंकार मारना, रावण का अंत होता है क्रोध मारना, रावण का होता है कामी, जो रावण कामी यानी सीता जी को काम के ही बस होकर के रावण ले गया था चुराकर। तो उसने अंदर का काम मारना, कहा कि क्रोध, काम, लोभ, लालच, अहंकार, इसको अगर हम मार लेते हैं तो इसी को ही विजयदशमी कहा है, इसी को ही दशहरा कहा है। क्यों कि जो 9 दरवाजे के द्वारा जो क्रोध, काम, लोभ, लालच, जो अहंकार होते हैं, जो हमारे दानव हैं, और उन दानवों को राम ने मारा था। तो जब मनुष्य अपने अंदर के दानवों को, अपने अंदर राक्षसों को जब मार लेता है तो यही विजयदशमी कहा गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जयकार हो, उमापति महादेव की जय हो, गुरु महाराज की जय।